गांव शांत और हरा भरा था। चारों ओर खेतों की हरियाली, छोटे छोटे नाले और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण सजीव लगता था। इस गांव का नाम सुखपुर था। सुखपुर में लगभग 200 घर थे, जिनमें अधिकतर किसान रहते थे। ये गांव हमेशा से ही अपनी फसल और साफ सुथरी गलियों के लिए जाना जाता था। लोग मेहनती और सहयोगी थे। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करता और सुख दुख में साथ खड़ा रहता। सुखपुर का सबसे संपन्न आदमी था रामेश्वर। वो गांव के पश्चिमी छोर पर एक बड़ी हवेली में रहता था। उसकी हवेली में विशाल बरामदे, फूलों के बगीचे और भव्य मंदिर जैसी संरचना थी। रामेश्वर का परिवार पीढ़ियों से खेती और व्यापार में संपन्न रहा था। उसकी जमीनें गांव की सबसे उपजाऊ और बड़ी थी। गांव वाले उसे आदर और भय दोनों के साथ देखते थे। रामेश्वर की संपन्नता के पीछे उसकी मेहनत भी थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी उसका लालच। उसकी आंखों में हमेशा अधिक पाने की लालसा चमकती रहती थी। चाहे कितनी भी संपत्ति हो, उसके लिए कभी संतोष नहीं था। वो हमेशा सोचता, यदि मेरी जमीन और अधिक बड़ी होती तो मैं और खुश रहता। यही लालच उसे अन्य लोगों से अलग करता और उसके दिल में हमेशा अधीरता बनाए रखता। रामेश्वर की आदत थी कि वो रोज सुबह जल्दी उठता और अपनी जमीन का निरीक्षण करता। वो खेतों में घास की लंबाई और मिट्टी की नमी और फसल की स्थिति का गहराई से अध्ययन करता। गांव वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि रामेश्वर अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता, लेकिन साथ ही वो हमेशा नई जमीन खरीदने और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की योजना बनाता। गांव के अन्य लोग भी उसकी इस लालसा को जानते थे। वे अक्सर चर्चा करते, रामेश्वर के पास पहले से ही बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। शायद यही लालच उसे अंततः नुकसान पहुंचाएगा। कुछ लोग उसे सलाह देने की कोशिश करते, लेकिन रामेश्वर किसी की सुनता नहीं था। उसके लिए संपत्ति और शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। रामेश्वर का परिवार भी उसके लालच से परेशान रहता था। उसकी पत्नी सुशीला और बेटे अर्जुन अक्सर उसके व्यवहार के बारे में चिंतित रहते। सुशीला कहती, रामेश्वर, हमें जो कुछ मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच हमारी खुशी छीन सकता है। अर्जुन भी पिता से कहता, पिताजी, अगर हम संतोष करना सीख लें तो जीवन आसान और सुखी हो जाएगा। लेकिन रामेश्वर उनकी बातों को केवल हल्के मजाक में टाल देता। उसके लिए संतोष की कोई जगह नहीं थी। गांव में रामेश्वर के अलावा एक साधु भी रहते थे। वो साधु दूर के पहाड़ी रास्तों से आए थे और गांव वालों की मदद करते रहते। साधु ज्ञान और अनुभव से भरे हुए थे। उनका कहना था कि लालच इंसान को उसके अंतिम दिन तक परेशान करता है और कभी संतोष नहीं देता। रामेश्वर ने कई बार साधु की बातें सुनी थीं, लेकिन उसकी लालसा इतनी गहरी थी कि उसने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन रामेश्वर ने तय किया कि वो गांव में सबसे अधिक जमीन का मालिक बनना चाहता है। उसने सोचा, यदि मैं और जमीन प्राप्त कर लूं तो मुझे कोई मेरे बराबर नहीं होगा। ये सोच उसके मन में दिन रात गूंजती रही। उसने सारी योजनाएं तैयार करना शुरू कर दिया। वो गांव के अन्य जमीन मालिकों से भूमि खरीदने के लिए बातचीत करता, मूल्य तय करता और नए बाड़े बनवाने में व्यस्त हो गया। रामेश्वर की लालसा इतनी बढ़ गई कि वो साधु के पास जाकर वरदान मांगने का विचार करने लगा। वो जानता था कि साधु में किसी तरह की अलौकिक शक्ति है। यदि साधु उसकी इच्छाओं को मान ले तो वो आसानी से गांव की सबसे बड़ी जमीन पा सकता था। रामेश्वर ने तय किया कि वो अगले दिन साधु से मिलकर अपनी योजना बताएगा। इस तरह रामेश्वर का जीवन लगातार संपन्नता, लालच और महत्वाकांक्षा के मिश्रण में व्यतीत हो रहा था। उसकी कहानी अभी शुरू हुई थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि लालच उसके जीवन में बड़े बदलाव और संभावित संकट लाने वाला था।